मजहब-ए-इस्लाम में जातिवाद का चेहरा, अति पिछड़े मुस्लिमों के हकों पर डाका डालते अशरफ, मनुवादी मुस्लिम लोग। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, खबर आखिर तक देखें, शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज़ दबी ना रह जाए। एक दिन न्यूज़ में एक बहस में एक मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे थे कि इस्लाम में कोई जाति प्रथा नहीं होती, परंतु सच्चाई इसके विपरीत है। क्या अनुच्छेद 341 में मुसलमानों को पिछड़ा बताकर आरक्षण देना इन धर्मों के मूल सिद्धांतों पर हमला है और इन्हें खत्म करने की साजिश है? कोई इमाम यह कभी नहीं मान सकता कि मुसलमान भी अगड़े या पिछड़े होते हैं। अब सवाल उठता है कि जब खुद मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों में पिछड़े जैसे किसी भी तबके के होने से इनकार करते हैं, तो फिर औरों को क्या पड़ी है कि इस अस्तित्वहीन पिछड़े तबके के अधिकारों की आवाज बुलंद करें? क्या इस तरह अनुच्छेद 341 में अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मों को पिछड़ी जाति में शामिल करना इन महान अल्पसंख्यक धर्मों का अपमान नहीं है और पूरी तरह गैर संवैधानिक है? और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म समभाव रखने वाले देशों में ऐसे किसी भी कदम को मंजूरी नहीं दी जा सकती जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के धार्मिक जज्बातों को ठेस पहुंचाएं। पर अगर ऐसा माना जाए कि इस्लाम भी अगड़े और पिछड़े के भेदभाव करते हैं, तो सवाल उठता है कि भेदभाव और जात-पात का नाम आते ही सब स्कूल कॉलेजों की किताबों में केवल हिंदू धर्म को ही क्यों कोसा जाता है, बजाय इसके कि जात-पात और भेदभाव को हिंदुओं की ऐतिहासिक परंपराओं से सिद्ध किया जाए और फिर उन्हें कोसा जाए। ऐसा क्यों न किया जाए कि सब धर्मों में फैले जात-पात के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई जाए? क्यों न इस्लामी जाति प्रथा पर किताबों में अध्याय जोड़े जाएं और लोगों को बताया जाए कि किस किस महापुरुष ने मुसलमानों में फैली इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। मुसलमानों के बीच जाति का विकास काफा की अवधारणा के परिणामस्वरूप हुआ, जिन लोगों को इशराफ खान पठान, शेख सैयद फारूकी उस्मानी के रूप में संदर्भित किया जाता है, उन्हें ऊंचे स्तर का माना जाता है और उन्हें विदेशी अरब वंश का माना जाता है। जबकि अजलाफ अति पिछड़े मुस्लिम मलिक तेली, नायहजजाम, सलमानी, अंसारी, जुलाहा, मनिहार, रायन, सैफी, घोसी, मुस्लिम कुम्हार, इदरीसी, दर्जी, नट, बंजारा, गुर्जर, बारी, पुंबा आदि आदि बहुत सारी ऐसी जातियां को हिंदू धर्म से धर्मांतरित होने वाला मुसलमान माना जाता है और उन्हें निचली जाति का माना जाता है। भारत सहित वास्तविक मुस्लिम सामाजिक व्यवहार कठोर सामाजिक ढांचे के अस्तित्व की ओर इशारा करता है, जिसे कई मुस्लिम विद्वानों ने काफा की धारणा के साथ संबंधित फिक्ह के विस्तृत नियम के माध्यम से उचित इस्लामी मंजूरी प्रदान करने की कोशिश की। प्रमुख मुस्लिम विद्वान मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी और मौलवी अशरफ अली फारूकी थानवी जन्म पर आधारित श्रेष्ठ जाति की अवधारणा के ज्ञाता हैं। यह तर्क दिया जाता है कि अरब मूल सैयद और शेख के मुस्लिम गैर अरब या अजामी मुस्लिम से श्रेष्ठ जाति के होते हैं, और इसलिए जब कोई आदमी अरब मूल का होने का दावा करता है तो वह अजामी महिला से निकाह कर सकता है, जबकि इसके विपरीत संभव नहीं है। अशरफ इजलाफ के विभाजन के अलावा मुसलमानों में एक अर्जुल जाति जिसे भंगी मुस्लिम भी होती है, जो कि एक अछूत की तरह है। अर्जुल शब्द का संबंध अपमान से होता है और अर्जुल जाति को भना, हलालखोर, हिजरा, कस्बी, ललबेगी, मोक्ता, मेहतर आदि में प्रतिभाग किया जाता है। अर्जुल समूह को 1901 की भारत की जनगणना में दर्ज किया गया था और इन्हें दलित मुस्लिम भी कहा जाता है। इनके साथ और मुहम्मदद नहीं जुड़ते और इन्हें मस्जिद में प्रवेश करने और सार्वजनिक कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने से वर्जित किया जाता है। उन्हें सफाई करना और मैला ले जाना जैसे छोटे व्यवसायों के लिए दूर किया जाता है। मैला ढोने वाली मुस्लिम जाति जैसे हिंदू धर्म की जाति, वाल्मीकि जाति, इन्हें अर्जुल कहा जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय राजनीति के विख्यात व्यक्ति थे और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार। वे मुस्लिम जाति व्यवस्था और उनके अभ्यासों के कटु आलोचक थे। उन्होंने उद्धृत किया कि इन समूहों के जाति के भीतर एकदम हिंदुओं की ही तरह सामाजिक वरीयता होती है, लेकिन कई मायनों में वे हिंदू जातियों से भी बदतर होती हैं। अशरफ को कैसे अजलफ और अगजल को बेकार माना जाता है कि वे कटु आलोचक थे। उन्होंने मुस्लिम जातिवाद के लिए शरीयत के अनुमोदन की निंदा की। यह समाज में विदेशी तत्वों की श्रेष्ठता पर आधारित था, जिसने अंततः स्थानीय दलितों के पतन का नेतृत्व किया। यह त्रासदी हिंदुओं की तुलना में अधिक कठोर थी, जो कि जातीय आधार पर दलितों के समर्थन से संबंधित है।
कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश विधानसभा में पसमानदा मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण हेतु लाए गए प्रस्ताव का विरोध मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों ने ही कर दिया और हैदराबाद के एक मुफ्ती ने यहां तक कह दिया कि पसमानदा मुसलमानों को दिया जाने वाला आरक्षण हराम है। अब तक हुए 15 लोकसभा चुनावों में तकरीबन 8,000 सांसद चुने गए हैं, इनमें से यही कोई 700 सांसद मुसलमान हुए हैं, पर इनमें से सिर्फ 70 सांसद ही पसमानदा बिरादरी के रहे हैं। कई पसमानदा बिरादरी के नुमाइंदे तो अभी तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का मुंह तक भी नहीं देख पाए हैं। पिछड़े समाज के हकूक के लिए लड़ने वाले पिछड़ों के नेता भी पसमानदा मुसलमानों को क़यादत सौंपने को तैयार नहीं हैं। विभिन्न मसलकों के आलिम भी ऊंच नीच की खाई को कायम रखने के लिए इस्लाम की दुहाई देकर पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ नित्य नए फरमान जारी करके पसमानदा अक़लियत को जलील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। हिंदुस्तानी जमहूरियत में अब तक 14 राज्यपाल व 8 मुख्यमंत्री मुसलमान बने हैं। इनमें पसमानदा समाज को वंचित रखा गया है। क्या यह पसमानदा मुसलमानों के साथ सेक्युलर मुल्क का वाजिब इंसाफ है? फ़ख्र कौम अब्दुल कयूम अंसारी ने 1938 में पटना सिटी से उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में दरख्वास्त दी तो फॉरवर्ड मुसलमानों ने कहा कि अब तो जुलाहे भी एमएलए बनने का ख्वाब देखने लगे। इस पर अंसारी साहब दरख्वास्त लेकर फाड़ दी थी। अंसारी साहब ने 1946 में बिहार से अपने बूते चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने मोमिन पार्टी के किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया। यहाँ पर खासतौर पर गौरतलब यह है कि सरदार पटेल ने हस्तक्षेप करके गांधी जी के मार्फत अबुल कलाम के रिश्तेदार शाह उमेरा का नाम कटवा कर अब्दुल कयूम अंसारी को मंत्री बनवाया। गुलजार सलमानी के लेख पर आधारित संवाददाता एम नफीस सलमानी की रिपोर्ट। आप देखते रहे भारत न्यूज़ 247।